Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS The Extra Step। आज के इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय का जो न्यू नोटिफिकेशन आया है फॉर द एग्जामिनेशन 2022-2023 के सेशन में कंप्लीट डिटेल में आपको प्रोवाइड करूंगी। ऑलरेडी आपको पता है कि नोटिफिकेशन आपका 5 दिसंबर से आपके फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएंगे, उसकी लास्ट डेट भी निकल चुकी है। एग्जामिनेशन आप मान के चले आफ्टर 3 और 4 मंथ्स आपके एग्जामिनेशन होंगे ना। कई सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन ऑलरेडी किसी चैनल पे या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू देखा होगा कि आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। इस वीडियो में मैं एग्जामिनेशन के पैटर्न के साथ कितने वैकेंसीज आई हैं वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी, और साथ में जो आपका अपडेटेड सिलेबस है। कई सारे लर्नर्स हैं जो कल से मैसेज कर रहे हैं कि मैम अपडेटेड सिलेबस हमें नहीं मिल पा रहा है, तो अपडेटेड सिलेबस भी आपको केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पे ही मिलेगा। कहीं से भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जितने भी आपके यूआरएल में आपको शो होगा कि दिस इज द सिलेबस, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि वो किस ईयर का है। बिकॉज लास्ट एग्जामिनेशन 2018 का हुआ था, दिस इज 2022। तो आपके न्यू अपडेटेड सिलेबस सिर्फ केंद्रीय विद्यालय की अपडेटेड वेबसाइट पे है। तो चलिए पूरे वीडियो को हम शुरू करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक यूजीसी नेट, गेट, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, या अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं देन ऑल्सो दिस प्लेलिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नाउ सो हम ये आ गए हैं केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट के होम सेक्शन पे जब आप जाएंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नीचे आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में अपडेटेड 3 इंफॉर्मेशन मिलेगा। डिटेल एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू द ऑफिसर्स रैंक, जहाँ पे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी आई है। इसके बाद आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है फॉर द प्राइमरी टीचर, एंड देन फिर आपका यहाँ पे स्टाफ से रिलेटेड जो स्कीम है या फिर क्या सिलेबस है, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, हर एक इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे ही प्रेजेंट है। ओके तो जब आप इस डिटेल एडवर्टीजमेंट को क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा स्कीम एंड सिलेबस ऑफ ऑफिसर्स टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड केंद्रीय विद्यालय। आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको 120 पेज का ये कंप्लीट डिटेल्स मिलेगा, जिसमें एक एक करके आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। एज फॉर एग्जांपल ये 120 का है, तो सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर का जो डायरेक्ट इंटरव्यू होना है उनके रिलेटेड यहाँ पे एग्जामिनेशन का पैटर्न है, उनका पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, या फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक उनके कितने मार्क्स है। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आपको पीजीटी का देखना है, तो आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल से रिलेटेड है, फिर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अगेन यहाँ पे सिलेबस बताया गया प्रिंसिपल का क्या है। सिमिलरली जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको वाइस प्रिंसिपल का मिलेगा, उनकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, उनका सिलेबस क्या है। आप इसको जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे देन आपको यहाँ से सिलेबस शुरू हो जाएगा फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ओके तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इट मींस पीजीटी। तो अगर आप पीजीटी में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, अगेन फॉर्म फिलअप करने का एक इंपॉर्टेंट मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट है इन बीएड तो आप फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे, बिकॉज जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे आपके हाथ में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए बीएड का। बट अगर आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, बिकॉज अगेन कई सारे लर्नर्स का ये डाउट है कि मैम कंप्यूटर साइंस है पर हमारा बीएड नहीं है या फिर हमने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है, तो अभी तक केंद्रीय विद्यालय में अगर आप कंप्यूटर साइंस में भरना चाहते हैं तो आपका बीएड भी नहीं मांग रहा है और ना ही वो सीटेट मांग रहा है। तो आप अगर आपने अपना बैचलर कंप्लीट किया है या पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, अगर आपको 50 to 55% परसेंटेज है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा गुड न्यूज है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए। ओके उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई सारे लर्नर्स की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि नेगेटिव मार्किंग है, नहीं है, नहीं है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट ये देखा जा रहा है कि अभी तक आपका ऑफलाइन एग्जाम हो रहा था, तो इस बार कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 120 क्वेश्चन एंड 180 मिनट्स, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो इससे आप जज कर सकते हो कि क्वेश्चन का लेवल क्या आएगा और डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। ओके तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में हम बात करेंगे, 4 सेक्शन में आपके पेपर्स आने वाले हैं। जो पहला पार्ट है उस पार्ट में आपका जनरल प्रोफिशिएंसी चेक किया जाएगा, बिकॉज ये इंडिया के लिए जॉब आई है तो ऑब्वियसली आपकी हिंदी कैसी है, आपकी इंग्लिश कैसी है, बिकॉज इंग्लिश तो अभी डिमांड में है, और बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं तो आपकी हिंदी भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आपका एक लैंग्वेज चेक होता है, 10 क्वेश्चन इंग्लिश, 10 क्वेश्चन हिंदी का। ओके इसके बाद ये बहुत अच्छी बात है कि कई सारे लर्नर्स ये सोच के घबराते हैं कि इन टाइप के जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा जनरल अवेयरनेस आ जाएगा
या फिर बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पीजीटी में सिर्फ 10 क्वेश्चंस आपके रहेंगे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को मिला के। इसके लिए भी अगर आपने 6 मंथ या 1 साल का भी करंट अफेयर्स देख लिया, दैट इज मोर देन एनफ। एक पतली सी 25 या 30 रुपए की बुक आती है, आप उसको खरीद लो, उसको पढ़ते रहो। रीजनिंग 5 क्वेश्चन आना है, कंप्यूटर लिटरेसी अगेन 5 क्वेश्चन आना है। कंप्यूटर लिटरेसी अगर आपका सीएस बैकग्राउंड है तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। इसके बाद एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोलना चाहूंगी, अगर आपने नेट या सेट का प्रिपरेशन किया है तो आपका एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, पेडागॉगी एक सेक्शन है, उसके 40 क्वेश्चंस आते हैं। जहां पे आपका जो फर्स्ट सेक्शन है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, उसके 15 क्वेश्चन रहेंगे। अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आपका कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्या है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप क्वालिटीज क्या होती है, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, तो यहाँ पे सारे आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं, पॉलिसी बने हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो अगेन मैं फिर से ये बोल रही हूँ कि आपने अगर पढ़ा है नेट सेट और किसी वजह से अगर वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है तो पूरी जान लगा दीजिए इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, बिकॉज एवरी ईयर इसका फॉर्म भी नहीं आता है। आप देख सकते हैं 2018 के बाद 4 साल के बाद ये न्यू फॉर्म आया है। अगर इस बार आपने अटेम्प्ट कर लिया तो आप आगे चल के फिर आपका बहुत अच्छा कैरियर होगा, बिकॉज इसी डिटेल नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखाऊंगी जो ये पोस्ट वाला डिटेल नोटिफिकेशन है जहाँ पे प्राइमरी टीचर की बात की गई है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ पे अगर हम पोस्ट वाइज देखेंगे तो अनरिजर्व की इतनी वैकेंसी है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। ओके, और आपकी जो एज लिमिट है वो अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है, बट घबराइए नहीं, अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं आपको 10 साल का ग्रेस मिला है। ओके, और यहाँ पे मैं ये बात कर रही थी प्राइमरी टीचर, मतलब अगर आप केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर का भी फॉर्म भरते हैं, 1 to 5th क्लास तक आपको पढ़ाना है और आपकी सैलरी 35,400 से शुरू होगी एंड 1,12,000 विल बी द मैक्सिमम सैलरी। ओके, प्राइमरी टीचर में अप्लाई करने के लिए आप ये क्वालिफिकेशन को जरूर चेक कर ले। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, केंद्रीय विद्यालय में आप 2 फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कि अगर आपका इसमें से कोई क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तो यू कैन अप्लाई फॉर प्राइमरी टीचर। अगर आप चाहते हैं तो टीजीटी का भी भरिए और पीजीटी का भी भरिए, तो तीनों का आप भर सकते हैं, पर तीनों का अलग अलग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। और क्वालिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिएगा, ऐसा ना हो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो ये सैलरी बात हो गई आपकी प्राइमरी टीचर की। यहाँ पे क्लियरली आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया है, अगर आप SC ST है तो 5 साल का है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है 3 साल का है, अगर आप वुमेन कैंडिडेट है तो 10 साल की आपकी ग्रेस मार्क्स है। इस तरीके से नीचे आप चेक कर लेंगे। अब हम दूसरे नोटिफिकेशन की बात करेंगे जहां पे आपका पीजीटी और यहाँ पे आपके पीजीटी और टीजीटी की बात करेंगे। ओके, तो स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो पीजीटी में आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में 59 आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी का 38 एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा निराश होने वाली बात है क्योंकि टीजीटी का अगर आप अप्लाई करना चाह रहे थे तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस नहीं है, तो इट मीन्स कि जो कंप्यूटर साइंस है उनका कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, टीजीटी में आपकी वैकेंसी नहीं है। सिमिलरली आपका नॉन टीचिंग में लाइब्रेरियन की पोस्ट है, म्यूजिक की पोस्ट है, फाइनेंस ऑफिसर, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कितना सीट्स है। जब आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो बस मैं यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर की सैलरी पैकेज यहाँ पे इन्होंने दिया है। अब हम बात करेंगे पीजीटी की, जिसके लिए कंप्यूटर साइंस वाले बहुत इंतजार कर रहे थे वीडियो का। तो अगर आप पीजीटी में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो आपकी जो सैलरी होगी, पे स्केल आपकी 47,600 से लेके 1,51,000 तक होती है। साथ में आपको पता है केंद्रीय विद्यालय में कई सारे अलग बेनिफिट्स भी होते हैं, क्वार्टर्स मिलता है, आपके ट्रांसफर होते हैं, बच्चों की पढ़ाई फ्री हो जाती है। ओके, तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इन्होंने क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि हर एक पोस्ट के लिए आपका बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, और आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम का और कुछ कंप्यूटर का अगर आपको नॉलेज है, दैट इज एडिशनल बेनिफिट। अगर हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो अगर आपने एमसीए किया है, बीएससी आईटी किया है, बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, या आपने डोएक से ए लेवल, बी लेवल या सी लेवल भी किया है, देन ऑल्सो यू आर एप्लीकेबल। यहाँ पे नोट में क्लियरली इन्होंने लिखा है फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन द इंक्रीमेंट विल हैव टू एक्वायर बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए, एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए बीएड डिग्री नहीं चाहिए,
एक बार सेलेक्ट हो जाइए, फिर अगर आपको वहां पे प्रमोशन करके प्रिंसिपल बनना है या फिर वाइस प्रिंसिपल बनना है, देन यू मस्ट क्वालिफाई बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने क्लियरली बता दिया है पीजीटी कंप्यूटर साइंस का क्या है। अब बात कर लेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस का जो एनेक्चर है, यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करेंगे कंप्यूटर साइंस। ओके, सी हर एक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। इट इज नॉट अबाउट कंप्यूटर साइंस। अगर आप इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स किसी भी सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं तो आपको कंप्लीट यहाँ पे अपडेटेड सिलेबस मिलेगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई विल प्रोवाइड द लिंक, क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पीजीटी डाला है, टीजीटी डाला है, और सिमिलरली सारे सब्जेक्ट हैं। तो हम सर्च करेंगे कंप्यूटर साइंस। ओके, देन सी दिस इज द सिलेबस फॉर कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में क्लियरली इन्होंने बताया है कि सीबीएसई का जो आपका 11th-12th का बुक है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगेन जो आपका कोर सब्जेक्ट है नेट का, गेट का, वही सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे भी पूछे जाएंगे, लाइक कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ओके, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। सो दिस इज द सिलेबस इन द सीबीएसई बुक इन द 11th क्लास। तो इसलिए अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ये आपके लिए एडेड एडवांटेज हो जाएगा, है ना, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग क्या होती है। और यहाँ पे जो इन्होंने कवर किया है, दे हैव कवर्ड द कंप्लीट सिलेबस ऑफ पाइथन। ओके, तो पाइथन को आपको पढ़ना है और उसी से क्वेश्चंस बहुत बनेंगे यहाँ पे। इसके बाद जो आपका कॉमन एक और 10th में पोर्शन है, व्हाट इज सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स क्या होती है, साइबर सेफ्टी, साइबर क्राइम, तो इसमें आईटी एक्ट आपका आ जाता है। सो दैट इज रिलेटेड टू सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। इसके बाद आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2 है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ 12th क्लास। तो 12th क्लास में पाइथन में ही आपको जो स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है। सो पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो आपका कोर्स सब्जेक्ट है, हमने देखा कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर नेटवर्क है, ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके बाद पाइथन इन्होंने फिर अलग से भी बताया है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये जब आप करेंगे तो आपका 5 मार्क्स का वहां पे कंप्यूटर लिटरेसी भी तैयार होता है। और डेटाबेस की अगर हम बात करें, अगेन पूरा एसक्यूएल इन्होंने कंप्लीटली बताया है। और इमर्जिंग ट्रेंड में आपको यस क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, एआई, कुछ चीजों का नॉलेज होना चाहिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में। और पांडा, अगेन पांडा इज वन ऑफ द लाइब्रेरी दैट वी यूजेस इन पाइथन, इससे क्वेश्चंस भी रह सकते हैं। एसक्यूएल कंप्लीट इन्होंने बताया है, और कंप्यूटर नेटवर्क में भी इन्होंने कंप्लीट आपको सिलेबस बताया है। तो किसी भी आप यूआरएल पे मत क्लिक करिएगा, बिकॉज मैंने पर्सनली अभी चेक किया है, जो भी आपको कहीं भी दूसरे वेबसाइट पे अगर आप जाके डाउनलोड करेंगे तो वो मैं बता दूं, वो प्रीवियस ईयर के आपको सिलेबस मिलेंगे, जहां पे वीबी स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट एंड आपको एचटीएमएल, डीएचटीएमएल, वेब स्क्रिप्टिंग, कई सारे सिलेबस हैं। तो वो आपका इनकरेक्ट सिलेबस है। आपको क्या करना है, इस अपना जो केंद्रीय विद्यालय का वेबसाइट है, आप यहाँ पे ही जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल एडवर्टीजमेंट है। यहाँ पे आपका प्राइमरी टीचर के लिए है, ये आपका पीजीटी, टीजीटी एंड प्रिंसिपल की पोस्ट वालों के लिए है, और यहाँ पे आपका स्कीम एंड सिलेबस है। ओके, तो यहाँ से ही आपको अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। जब आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, जैसे ये आपका कॉमर्स का है, फिर आप मैथ्स का चेक कर सकते हैं, साइंस का चेक कर सकते हैं। टोटल ये 120 पेज का पीडीएफ है। तो चलिए इस वीडियो को मैं अब समराइज कर देती हूँ। मुद्दे की बात यह है, जो भी लर्नर्स हताश हो गए थे कि मेरा नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, उनके लिए ये गोल्डन चांस है कि आपके 4 से 5 जो कोर्स सब्जेक्ट होते हैं, इसी से 100 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। आई एम रिपीटिंग अगेन, टोटल क्वेश्चन इज ऑफ 180। 100 मार्क्स का आपका कोर्स सब्जेक्ट आने वाला है, उसी को बार बार रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के करना शुरू करिए। और 80 मार्क्स में भी 40 मार्क्स आपका पेडागोगी का है, विच इज रिलेटेड टू योर हायर एजुकेशन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। उसके बाद उसमें 5 मार्क्स फ्री के हैं आपके आईसीटी के, इंग्लिश हिंदी में कॉम्प्रिहेंशन आना है। तो 10 मार्क्स ही मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजिंग है, तो यू कैन स्कोर वेरी वेल। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं भी तैयारी करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, मान के चलिए जून से पहले तो नहीं होना है, क्योंकि आपका पूरे दिसंबर में इसका फॉर्म निकलेगा। फॉर्म सबमिट करने की डेट 26 दिसंबर है। ओके, तो उसके बाद एग्जामिनेशन का आप डेट मान के चलिए बाय द मार्च और अप्रैल आएगा, तो जून के अराउंड एग्जाम हो सकता है। आपके जितने भी सेट एग्जामिनेशन है वो अगेन मार्च में एग्जामिनेशन सेट के हैं, और आपका जो नेट एग्जामिनेशन होगा वो जून में होगा।
सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन कि अगर आप हमारे चैनल को या हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जरूर ज्वाइन करिए, बिकॉज हमारा ये टारगेट रहेगा, वी विल बी स्टार्टिंग द कोर्सेज फ्रॉम दिसंबर इटसेल्फ। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जो भी 2.5 महीने का टाइम हमारे पास बचा है, उसमें जो भी आपका कोर्स सब्जेक्ट है, लाइक डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, और आपका डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो ये 4 से 5 सब्जेक्ट जो हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम कवर करेंगे। तो अगर आपको केंद्रीय विद्यालय या किसी भी डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यू आर फ्री टू पोस्ट योर डाउट। हम आपके डाउट्स को जरूर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यस, फॉर्म अभी आया नहीं है, फॉर्म भी कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको चेक करके ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट से फॉर्म को फिलअप करना है। सो दिस इज वाज द कंप्लीट नोटिफिकेशन अबाउट द कंप्यूटर साइंस सिलेबस। आपकी सैलरी कितनी होने वाली है केंद्रीय विद्यालय में, और कब एग्जाम होगा, कैसे आपको तैयारी शुरू करनी है। इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए फॉर द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर ऑल द अपडेट्स।